इसे पालोगे तो आप सफल हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, ये कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे। बचपन से लेकर अब तक हम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला किसी भी नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। जब हम 8वीं में थे तो कहा गया 8वीं पास कर लो सफल हो जाओ। जब आप 10वीं में थे तो आपको कहा गया 10वीं पास कर लो, जीवन सरल हो जाएगा, सफल हो जाओ। 12वीं में गए, जब 12वीं में गए तो हुआ कि 12वीं पास कर लो, सफल हो जाओ। ग्रेजुएशन में गए, ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन करने के बाद लाइफ सरल सहज हो जाएगी और आप सफलता का टैग आपको मिल जाए। ग्रेजुएशन कर लिया, फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या, नहीं 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 नहीं, ग्रेजुएशन नहीं, जॉब मिल जाएगी तो आप सफलता कैटेगरी में आ जाए। आपके जीवन में भी ऐसे तमाम प्रश्न आए होंगे, आपने भी फेस किए होंगे या आगे फेस करेंगे या अभी कर भी रहे होंगे कुछ। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर हम भाग किधर रहे? अगर आप भी ऐसे तमाम सारे प्रश्न और ऐसे द्वंद्व और ऐसे उहापोह में फंसे हो तो आप एकदम सही जगह है। आज के हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करना कि आखिर सफलता है क्या, आखिर हम किस व्यक्ति को कहेंगे कि ये व्यक्ति सफल है और किस व्यक्ति को हम कैटेगराइज करेंगे कि ये व्यक्ति असफल है। आखिर सफलता की परिभाषा क्या है और असफलता की परिभाषा क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें और समझें कि सफलता की वास्तविक परिभाषा क्या है और असफलता की वास्तविक परिभाषा क्या है, ताकि आपके जीवन से भी ये असफलता और सफलता का जो ऊहापोह है, जो एक द्वंद्व है, उससे उबर पाए, उससे निकल जाए और अपने जीवन में आनंदित हो, आप अपने जीवन में आनंदित रहें। आखिर सफलता है क्या? हम किन पैरामीटर्स पे तय करते हैं कि ये व्यक्ति सफल है और ये व्यक्ति सफल नहीं? कभी सोचा कि आखिर हम किस पैरामीटर पे कहते हैं कि फला व्यक्ति सफल है और फला व्यक्ति असफल? कभी खोजने की कोशिश की, कभी जानने की कोशिश की? शायद जब 5वीं में आप रहे होंगे तो आपको कहा जाता था 8वीं पास कर लो तो आप सफल हो जाओ, लेकिन जब आप 8वीं पास किए तो कहा अरे बाप रे, ये तो बड़ा स्कैम हो गया, क्योंकि आपको फिर एक नया टारगेट मिल गया। वो टारगेट था 10वीं पास कर लो आप सफल हो जाओ। 10वीं पास कर लिया, फिर पता चला ले ये तो स्कैम है। फिर क्या हुआ, 10वीं नहीं ना 10वीं नहीं, 12वीं पास कर लो, सफल हो आप, जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जब आपने 12वीं पास कर ली, फिर पता चला ले ये भी स्कैम था। अब आप अच्छी सी एक डिग्री ले लो, बीएससी, बीटेक, एमसीए, बीसीए, कुछ ऐसी अच्छी डिग्री ले लो, तब आप सो कॉल्ड सफल हो जाओगे। ये भी हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री, फिर पता चला ले ये भी स्कैम था, ये भी स्कैम ही था। फिर क्या हुआ, डिग्री ले लिया, एक अच्छी नौकरी ले लो, फिर आपको ये टैग मिल जाएगा, ये थप्पा मिल जाएगा सफलता की, तो आप सफल हो। अच्छा, फिर दौड़ना चालू किए, फिर भागना चालू किए, डिग्री ले ली, नौकरी ले ली, नौकरी भी मिल गई, फिर नौकरी तो मिल गई, अब छोकरी ले लो, मतलब कहने का तात्पर्य शादी कर लो, या अगर कोई लेडीज है तो छोकरा ले लो, यानी मतलब शादी कर लो, तब आप सफल हो, तब आपकी जीवन सहज, आप खुशहाल, तब आप सक्सेसफुल, सफलता का टैग आपको। ठीक, शादी कर लिया, फिर पता चला यह भी स्कैम है, बच्चे हो जाएंगे तो आपको सफलता का टैग मिलेगा। अच्छा, बच्चे हो गए, फिर पता चला ये भी स्कैम था,
अब क्या, उन बच्चों को अच्छी परवरिश दो और उनको सफल करो, तो फिर आपको सफलता का टैग मिलेगा। और शायद उन्हें सफल बनाते बनाते तब तक यमराज का टैग लग जाए, क्या पता, या कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के हम एक एक पड़ाव पार करते जाते हैं और हमें सफलता का टैग ढूंढते जाते हैं, भागते जाते हैं, लेकिन कहीं मिलता नहीं और ना मिला तो आखिर हम ये किस भ्रम जाल में फंसते जा रहे हैं और कैसी अंधी दौड़ कर रहे हैं कि आखिर हम भाग तो रहे हैं लेकिन हमें सफलता कहीं मिल नहीं रही, या कुछ ऐसा है कि सफलता हमारे आसपास ही है, हमें दिख नहीं रहा है और हम एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, एक रैट रेस में भाग रहे हैं। साथियों, सफलता की एक सहज और सरल परिभाषा है। अगर उस पैरामीटर में आप फिट बैठ रहे हो तो आप सफल हो। आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, अगर आप उस पैरामीटर में फिट बैठ रहे हो तो आप सफल हो। सफलता की सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप कल से आज बेहतर हो, अगर कल से आज बेहतर हो तो आप सफल हो। अगर कल से आज आप बेहतर हो तो आप सफल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, कोई हुनर सीख रहे हो, कोई आप किसी ऐसे कैरियर में बना रहे हो जहां आपको कुछ पर्टिकुलर स्किल चाहिए और आप अपने आप को कल से आज उस स्किल में अपग्रेड कर ले रहे हो, अपस्किल कर ले रहे हो, तो आप सफल हो। और कल कब सफल होगे? जब आज से कल बेहतर होगे तो कल आप सफल हो। अगर आप वहीं रुके हो तो आप असफल हो। जैसे अगर आज आपने कोई स्किल सीखी या कोई चीज सीखा या कोई बेहतर, आज से कल को आप बेहतर होगे तो सफल हो। सीधा और एकदम स्पष्ट परिभाषा है कि अगर आप आज से कल से आज बेहतर हो और कल आज से बेहतर होगे तो आप सफल हो। और बाकी सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिग्भ्रमित करने के लिए हैं और आपको एक ऐसी अंधी दौड़ में भगाने के लिए हैं कि आप भागते रह जाओगे और आपको वो टैग कभी नहीं। तो आज से अगर आपको कभी भी असफल या सफलता की कैटेगरी में रखा जाए, असफलता या सफलता की कैटेगरी में रखा जाए, या कोई कहे कि आप असफल हो या सफल हो, तो ये उसकी लेंसेज से आप अपने आप को कैटेगराइज मत करो। ये सिर्फ ये व्यक्ति विशेष जान सकता है कि वो सफल है या नहीं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपने आप को आत्मनिरीक्षण करो, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो और ये देख रहे हो कि आप कल से आज बेहतर हो और कल आज से बेहतर होगे तो आप सफल हो। यही एक सहज और सरल परिभाषा है सफलता का। तो आगे से कोई भी अगर आपको कोई तुलना करे तो उसे कहिए आप आगे जाओ भैया, हमारे पास तो ये परिभाषा है और मैं कल से आज बेहतर हूं तो मैं सफल हूं। मुझे आपका फैंसी कोई वो एक फावी पुलाव वाला परिभाषा नहीं चाहिए सफलता का कि इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा या ये डिग्री हो जाएगी या ये घर हो जाएगा तो ही मैं सफल नहीं। अब आप सोचो कि ये क्या मैं बेवकूफ भरा पैरामीटर दे रहा हूं। आप खुद अगर जीवन को गहराई से देखोगे, क्या आपको लग रहा है कि जो नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है वो खुशहाल है? आपको देखोगे तो पाओगे कि बहुत से लोग जो नौकरी में है वो वहां भी खुश नहीं, वहां भी किसी अंधी दौड़ में लगे पड़े हैं, और जिनके पास बैंक बैलेंस है वो भी कोई अंधी दौड़ में लगा पड़ा है, अंदर एक ऊहापोह और बेचैनी। और जिसका बहुत बड़ा सो कॉल्ड बंगलो है वो भी किसी ऊहापोह और अंधी दौड़ में लगा पड़ा है। ठहरो भाई, देखो तो किस दौड़ में दौड़ रहे हो, समझो, जागो और देखो। तो सफलता का
एक बार पुनः दोहराता हूं, एक ही परिभाषा याद रखिए और उसी पे अपने आप को हमेशा जज करिए, उसी पैरामीटर पे तौलिए कि कल से अगर आज आप बेहतर हैं तो आप सफल हैं। दुनिया कुछ भी कहे, कोई परवाह नहीं। लेकिन ये सेल्फ एनालिसिस जो आत्मरक्षण बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। यहां आपको पता चलेगा कि यहां आप खुद से आप कितना ईमानदार है उस पर निर्भर करता है। तो आशा करता हूं आप सबको आज आपके जीवन का बहुत बड़े यक्ष प्रश्न का उत्तर मिला होगा और इस ऊहापोह से आप बाहर हुए होंगे। सफलता, सब भाग रहे हैं। तो आई होप मजा भी आया होगा ये समझकर। तो अगर मजा आया तो एल्गोरिदम के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरी बात आपको आपके दिल तक पहुंची हो, आपके हृदय के अंतःकरण तक, एकदम गहराई तक गई हो, तो इस वीडियो को किसी अपने एक ऐसे प्रियजन को जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इतनी शांति से और धैर्यता से आप सबने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।